उठा उसको उठा। फोर्ट आ गया स्वागत में ढोल बज रहा है तुम्हारे। क्या सोई है आपकी बंदी, क्या सोई है। सॉरी गाइज, एनर्जी इज लो, बट हे गाइज व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू दो गजल गॉन। और हम आ चुके हैं रामनगर फोर्ट। व्हाट इज़ रामनगर फोर्ट? तो जहाँ यहाँ के राजा थे, राजा बलवंत सिंह, वो यहाँ से ही ऑपरेट किया करते थे। इट्स अ कैसल सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर and I'm gonna go in, take you around. My chest congestion is hurting, but vlog में कमी नहीं होगी, I assure you. बेसिकली तो काशी नगरी है, वो बहुत ही पुरानी नगरी है। यहाँ पे काफ़ी कंपटीशन हुआ करता था कि कौन राजा रहेगा, कौन ऑपरेट करेगा। बट यहाँ के बहुत जाने माने राजा थे, राजा बलवंत सिंह, और ये इस फोर्ट से ही ऑपरेट करते थे पूरे काशी के सिस्टम को। आज भी कैसल उसी फॉर्म में बना हुआ है, थोड़ा सा ऑर्गेनिक है, रॉ है, एंड आई एम श्योर यू गोना हैव लॉट ऑफ फन। और ये रहा रामनगर फोर्ट का एंट्रेंस। ये एंट्रेंस देखकर ही इतना खूबसूरत लग रहा था। एक्चुअली यहाँ की सबसे अच्छी बात ये है कि इसको बहुत ज़्यादा संवारा नहीं गया है, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिनोवेशंस और अर्बन स्ट्रक्चर्स वगैरह की यूटिलाइजेशन नहीं है। इसीलिए यहाँ की जो वाइब्रेशंस हैं वो आपको सच्चे इतिहास की ओर ले जाती हैं। और काशी तो वैसे भी इतनी पुरानी नगरी है, अगर यहाँ के महल को ही आप नया कर दोगे तो फिर कौन ही आएगा यहाँ पर देखने। जो भी यहाँ पे आना चाह रहा है, लेट मी लेट यू नो vocabulary is taking a toll over me with my chest congestion. 5 o'clock तक ये सब शट हो जाता है, and we are here by 3:55, so we kind of made it. It's a beautiful place. I'm gonna see around and let's see what all it has for us in the form of history. यहाँ पे मम्मी गाइड के बिना तो मज़ा नहीं आ रहा है ज़्यादा, कोई भी फोर्ट बिना गाइड। और अभी तक कोई हमारे ऊपर लपका नहीं है, तो मतलब की बात यही है कि गाइड नहीं है यहाँ पे। नहीं तो यहाँ तो हर 2 मिनट पे कोई ना कोई आके तुम्हें बोल ही देगा, है कि नहीं। का हुआ है बहुत गंदा चोखा। हम चले गए पीछे वाले गेट पे, वहाँ पे पुलिस कहती है यहाँ से नहीं मैडम, प्रवेश द्वार उधर है, और सामने बड़ा बड़ा लिखा है प्रवेश द्वार। कर दी वाली हरकत, समझ जाओ बस कौन सी वाली। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये प्रवेश द्वार तो है, लेकिन यहाँ पे म्यूज़ियम की एंट्री लेनी ही पड़ेगी, तभी आप अंदर जाके एक्सप्लोर कर पाओगे। यहाँ पे दिखा रहे हैं अराउंड 75 की एक टिकट है। तो हम लोग फोर्ट के अंदर तो बहुत अच्छे से घुस गए थे, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके के बोर्ड की ना होने की तरफ से, और यहाँ पर कोई भी ऐसा कोच या गाइड नहीं था जो हमें बता सके कि इस जगह को एक्सप्लोर कैसे करना है। तो हम लोग कहीं ना कहीं बैठ के अपना अंदाज़ा लगा करके आगे की तरफ तो जा रहे थे, पर हमको ये नहीं पता चल पा रहा था कि आखिर इस जगह को एक्सप्लोर करना कैसे है। यहाँ पे एक कमी बस मुझे जो लगी वो ये थी कि यहाँ पे कोई गाइड नहीं था इस पौराणिक इतिहास को बताने के लिए। शायद यही वजह थी कि यहाँ पे टूरिज़्म काफ़ी कम था, काफ़ी ज़्यादा कम। मतलब ये सीढ़ियाँ म्यूज़ियम से बाहर आती हुई अंदर एक अनोखा सा म्यूज़ियम था, लेकिन टूरिज़्म और टूरिस्ट बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे थे। मैं अगर ऑनेस्टली बोलूँ, आई हैव बीन टू द म्यूज़ियम हियर, एंड काफ़ी सारी विंटेज गाड़ियाँ, बुलक कार्ट्स, जो समय के ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ियाँ होती थी, चैरियट्स, एलिफेंट्स, उनके जो गेयर्स होते थे, एवरीथिंग इज़ बीइंग प्रिजर्व्ड हियर। बट ऑनेस्टली आई वुड से that it could have been maintained in a little better position and it could be preserved, because they do make money by, and buying ticket is mandatory, or otherwise you will not be getting the entry at a lot of places. So I don't know why, although the place is beautiful, the fort is beautiful, but I'm just little disappointed the way the history is being preserved. That's it. तो basically रामगढ़ फोर्ट में अभी इतना ही है। अभी यहाँ पे 4:30 बज रहे हैं। We are feeling like we should go to Sarnath. At least we can make an attempt, because it shuts down by 6, and I'm trying my best to make most of the day.
ऑल्दो मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन हो रही है. I'm trying. I'm really sorry if I'm not able to make you laugh or anything because my tabiyat is not really good. That's the only thing, guys. But it's a one-time visit place for sure. मेरी मम्मी की गुत्थी सुनिए. तो मेरे फ़ोन में जब हम लोग फ़ोटो खींच रहे हैं तो हम ऐसे कर रहे हैं तो मम्मी भी उसको ऐसे कर रही हैं, जैसे कि वो AI उसको कैप्चर कर रहा है. यार हम उसको पोज बना रहे थे, हम उसको नहीं कर. तुम उसको बोल रही थी ऑल दी बेस्ट बेटा. ये बार बार जब हम ऐसे कर रहे थे ये भी ऐसे कर रहे हैं. पगली पगली पटे पगली. अच्छा तो हमने थोड़ी बहुत यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा होगा ठीक ठाक बना हुआ है ओवरऑल, ठीक है. एंड नाउ वी आर काइंड ऑफ एग्जिटिंग टुवर्ड्स गंगा एग्जिट. यहाँ पे ना बाय द वे फोटोग्राफी का, अरे बाप रे बड़ा डार्क है. फोटोग्राफी का ना यहाँ पर 500 का वो है अगर आपने म्यूज़ियम में रिकॉर्डिंग करी, चलान जिसको बोलते हैं. तुम क्या कर रही हो? अरे बाप रे, तो इसके बीच में कैसे ली होगी ये? सही में इतना जद्दोजहद के बाद अगर व्यू भी ना अच्छा है. होली गंगा एक्चुअली. वाओ वाओ वाओ. अब धीरे धीरे मुझे ये जगह अच्छी लगने लग गई थी, क्योंकि जैसे ही हम म्यूज़ियम से निकलकर गंगा रिवर के बगल में आए और यहाँ पर जो होता हुआ हमने सनसेट देखा, मतलब इट टोटली पेड इट ऑफ. क्या ब्यूटीफुल व्यू, अर्बन और एस्थेटिक का प्रॉपर कोलैबोरेशन था यहाँ पर. हमने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ खिंचाई यहाँ पे. I feel like I'm getting my energy back. Little bit, yes. Especially boating का नाम सुन के. We're all set to go to सामने घाट. अरे यार आप कितना म्यूट पे रहते हैं. हाँ प्लान में चेंज. हमारे टूर गाइड को मैंने फायर कर दिया है अभी. हमारे टूर गाइड को नोट के फायर कर दिया ना सामने ना आमने. अब चले हम 80 घाट, जहाँ पर हम जाएंगे, बोटिंग देखेंगे और आपके ब्लॉगर की एनर्जी वापस आ चुकी है बहुत ही तगड़ी तरीके से. 80 घाट पे जाएंगे, बोटिंग करेंगे, चाय पियेंगे, ऐश करेंगे और आपको अपने साथ लेकर चलेंगे. भाई थोड़ा बेटर होता है. अदरक खा रही तो कम अदरक खा रहा हूँ. और काफ़ी हद तक मेरी एनर्जी जो है वो वापस आ चुकी थी. और हमने अब ये ई रिक्शा, जिसको हम बनारस का प्यारा वाहन भी कहते हैं, वो ले लिया था 80 घाट जाने के लिए, जहाँ पे हम बोटिंग करेंगे. द मोस्ट एग्जॉस्टिंग प्रोसेस ऑफ बार्गेनिंग कि बोट वाले कितना लेंगे. गाइस मैं परेशान हो गई हूँ, मुझे बार्गेनिंग बिल्कुल नहीं आती है. एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू बार्गेन कि अगर हम एक बोट रेंट करते हैं टू गो टू 5 रिवर संगम एंड टू एक्सप्लोर 80 घाट, हाउ मच वुड इट कॉस्ट. यार मेरे पक गया मैं कोई करके. अगर आपने मेरा गंगा आरती वाला व्लॉग देखा हुआ है जो मैंने 80 घाट पे रिकॉर्ड किया था, तो आप ये 80 घाट दोबारा देख रहे हैं. ये इतना ज़्यादा रौनकी घाट है. और ये ऊपर देखिए कृष्ण भगवान का मंदिर था. और हमने फाइनली जद्दोजहद करके 1500 रुपये में एक बोट रेंट कर ली थी, बिकॉज़ हमें नहीं चाहिए था कि सनसेट पूरा हो जाए. और हमने पूरा सेफ्टी प्रिकॉशन मेथड लेते हुए इस बोट राइड का आनंद लिया. भैया बहुत अच्छे थे जो हमारी बोट को चला रहे थे. और थैंक यू श्रेया, तुमने ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया है. और मेरे पापा को पानी में बैठने से बहुत ज़्यादा डर लगता है और हम लोग इसी बात पे पापा को काफ़ी चिढ़ा रहे थे. और अब हम फाइनली बोट राइड के लिए बहुत मज़े से निकल चुके थे. डोंट मिस माई डैड्स एक्सप्रेशन. जैसे कि मैंने बताया उनको काफ़ी डर लग रहा था. 3 बार भैया से पूछ चुके थे कि लाइफ जैकेट मिलेगा क्या, लाइफ जैकेट है ना, सब कुछ सेफ़ है ना. और ये 80 घाट इतना खूबसूरत लग रहा था, बिल्कुल जैसे जगमगा उठा हो. और क्यों ना हो, गंगा आरती का भी तो वक्त हो चुका था. आप गंगा नदी के बगल में बैठ ही गए तो थोड़ा सा गंगा होली जाए. हर हर गंगे, हर हर गंगे. और मैं बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह बैठ के यहाँ से सनसेट देख रही थी. ये घाट इतने खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन हमारे जो भैया थे ना, जो वही जो बोट चला रहे हैं, वो हमें बोले चलिए आपको जादू नगरी ले चलता हूँ. और सच में ये जादू ही हो सकता है. देखिए गौर से काशी नगरी को. ऐसा लग रहा है कि एक गंगा नदी के ऊपर है तो एक गंगा नदी के नीचे. इतनी पुरानी ये नगरी आज भी ऐसे जगमगा उठती है गंगा आरती के समय कि मानो कोई और चीज़ दिखाई या सुनाई ना दे.
और इन खूबसूरत मंदिरों को तो देखिए, हमने तो ऐसा लग रहा था कभी बनारस देखा ही नहीं है, जबकि हम बनारस पहले भी जा चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत, मेस्मराइजिंग। और इतने खूबसूरत सनसेट देखने के बाद मतलब पान नहीं खाया तो क्या किया ज़िंदगी में। बनारस आए और यहाँ का मीठा पान नहीं खाया तो क्या खाक बनारस आए। मेरे पापा को यहाँ की स्पेशल दुकान पता थी और सीधा वहाँ पर लेकर आए। तो परेशान मत होना, फॉर वेस्टर्न ऑडियंस दिस इज जस्ट अ इंडियन माउथ फ्रेशनर। आप तुम खा कर का? तो आगा